दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में हैं दो ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जो कि आज आप बताने वाले हैं कि आखिर जो ये बिहार का मामला है इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है। बिहार के इस मामले में सच कौन है और झूठा कौन है। बिहार का ये मामला आखिर उस परिवार को इतना दर्द क्यों दे रहा है जिसके परिवार के बेटे को कहीं ना कहीं मार डाला गया है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशासन पर। भले ही पुलिस प्रशासन इसको इनकाउंटर बोल रहा हो, मुठभेड़ बोल रहा हो, लेकिन जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, जो बातें हो रही हैं, जो चीजें वायरल हो रही हैं, उसमें इसको मुठभेड़ नहीं कहा जा रहा है, उसमें इसे इनकाउंटर नहीं कहा जा रहा है, बल्कि एक साजिशन हत्याकांड कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति ने हथियार डाल दिया था, जब व्यक्ति ने पहले ही समर्पण कर दिया था, हथियार फेंक दिया था, तो फिर उसको गोली मारने का औचित्य ही क्या बनता है। और बिहार का ये जमनिया गांव इस समय इसीलिए काफी चर्चा में बना हुआ है और साथ ही साथ चर्चा में बना हुआ है पूरा बिहार का शासन प्रशासन। आपको बता दें कि बिहार में इस समय भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार है। सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और हाल ही में भी कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी ने कुछ ऐसे बयान भी दिए थे जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो लोग अब इसको कहीं ना कहीं उन बयानों से जोड़कर भी देख रहे हैं। तो ये बात करते हैं दो वरिष्ठ पत्रकारों से और समझने की कोशिश करते हैं कि इस विषय को लेकर उनका क्या मानना है। तिवारी जी क्या कहते हैं, जिस तरह से घटना हुई है और जिस तरह से इसको लोग अपने अपने ढंग से व्यक्त कर रहे हैं, इस घटना को लेकर एक पत्रकार के तौर पर आप क्या कहते हैं? क्या लगता है आपको कि क्या जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये कोई इनकाउंटर नहीं है बल्कि हत्या है, इसमें हत्या की गई है, तो क्या आपको भी लगता है कि जो आरोप हैं वो तथ्यात्मक हैं या सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। पांडे जी, बात इसमें ये है कि जब पहले पुलिस द्वारा एक बताया गया कि मानसिक जो है वो अस्वस्थ है, विक्षिप्त टाइप का, मतलब जो है मानसिक रोगी है, तो चलिए अगर मानसिक रोगी, फिर उसके बाद में पुलिस द्वारा इनकाउंटर, सवाल यहाँ खड़ा होता है। और दूसरी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब उसने असलहा, कहते हैं कि पुलिस को दिखाया, हालांकि पुलिस पर असलहा उसने चलाया नहीं, उसने पुलिस को असलहा दिखाया और बाद में वह वीडियो बनाते हुए जब असलहा सरेंडर कर देता, असलहा जो है फेंक देता है, तो पुलिस को पकड़ना चाहिए, लेकिन पुलिस ने जो है उसको इनकाउंटर किया। अब ये बताया जा रहा है कि लगातार उसको जो है 4 गोली मारी गई। अगर हम माँ की बात करें, माँ सुमन देवी की, तो उनका ये कहना है कि 4 गोली मारी गई, यानी कहने का तात्पर्य 2-3 गोली तो उसके पैर में मारी गई और एक गोली जो है बहुत, बताते हैं कि बहुत नाजुक जगह मारी गई, जहां की बाद में उसी गोली की वजह से उसकी मौत हो गई। तो सामान्य बात है कि वहां का जो पुलिस प्रशासन जो है सवाल के घेरे में है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल उसमें जो है थानाध्यक्ष सहित थाने के आधे पुलिस जो है सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसका मतलब जो है सीधे सीधे कि ये प्रशासन कहीं ना कहीं जो है स्वीकार कर रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, कहीं ना कहीं गलती हुआ है। तो कहने का तात्पर्य सवाल इसमें जो है इसमें खड़े हो रहे हैं। अच्छा, उसके पहले पांडे जी एक बात यह है कि काफी दिन पहले से जमनिया चुकी जो गांव है, वहां जो है कटान, गंगा कटान को लेकर के काफी समस्या है और आपने बहुत सारे रील और वीडियो में देखे होंगे, हमारे दर्शक भी देखे होंगे कि गांव के गांव जो है पूरा गंगा जी में समाहित हो गए। उस कटान को भी लेकर के वह लड़ाई लड़ रहा था, वह युवक यह कह रहा था, कमलेश तिवारी, की इस कटान को जो है मतलब अधिकारियों कर्मचारियों के कि आप लोग वही काम करिए, जो वादा करिए उसको करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जो वादा करके उसको न करिए। इस बात को लेकर के वह लड़ाई कर रहा था। और हमने यह भी देखा है कि कोरोना काल में तमाम फोटो जिसको जो है वायरल हो रहे हैं कि कोरोना काल में तमाम लोगों को जो है राहत पहुंचाते हुए, यह सब करते हुए, तो कहीं ना कहीं जो अब युवा पीढ़ी है पांडे जी, वह उसको जो है कोई भगत कह रहा है, भगत सिंह कह रहा है, कोई चंद्रशेखर आजाद कह रहा है, कोई इस तरीके से। और ये बातें आ रही हैं समाज में कि जिस तरह से भगत सिंह ने अपनी बात सुनाने के लिए संसद में बम फेंका था, उसी तरह से इस युवा ने, जब इसकी बात नहीं सुनी जा रही थी, वो जनता की लड़ाई लड़ रहा था, गांव के लोगों की लड़ाई लड़ रहा था, बार बार लोगों को ज्ञापन दे रहा था, पुलिस प्रशासन को और अन्य जो भी जिम्मेदार लोग थे उनको ज्ञापन दे रहा था। लेकिन जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसने एक माध्यम बनाया लोगों का ध्यान आकर्षित करने का और इसीलिए उसने ये कदम उठाया था। उसका जो उद्देश्य था वो किसी भी तरह से किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, नहीं तो बगल में जो दरोगा या इंस्पेक्टर जो भी बैठे हुए थे,
अगर उसका इरादा गलत होता शायद उस पर भी वो गोली चला सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं। तो लोग इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने ऐसे कोई काम किया नहीं, कोई गलत कार्य किया नहीं, और उसने वीडियो बनाते हुए अपना हथियार भी फेंक दिया, तो फिर उस पर हथियार फेंकने के बाद गोली क्यों चलाई गई? अगर मुठभेड़ होना होता तो मुठभेड़ तो पहले हो जाती। जब मुठभेड़ होती कब है? जब पुलिस कोई कार्यवाही कर रही हो और पुलिस के खिलाफ कोई व्यक्ति हथियार उठा ले, वो पुलिस प्रशासन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तब मुठभेड़ बनती है। लेकिन मुठभेड़ वैसे कैसे हो सकती है कि व्यक्ति ने अपना हथियार फेंक दिया, उसने समर्पण कर दिया और उसके बाद उस पर कई गोलियां चलाई गई? तो सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं जी तिवारी जी। तो पांडे जी कहीं न कहीं जो है अब यह मामला जो है तूल पकड़ लिया है। अब जो जिला है भोजपुर और उस जिले की आरा की अगर हम बात करें, तमाम जनता जो है सड़कों पर उतरी है। प्रशासन जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। प्रशासन हालाँकि जनता को मारपीट कर रहा है, भगाने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है कि उतने युवा हैं वह उग्र हो गए हैं। तो सवाल तो इसमें जो है हमारे दर्शक भी समय सवाल तो इसमें जायज़ है, सामान्य बात है कि आखिर ऐसी क्या समस्या पड़ी कि उस युवक का एनकाउंटर करना पड़ा? अच्छा, पिता की हम बात करें, पिता भी कह रहे हैं कि हम जेल में बैठे थे और हमारा हमको जेल में वहाँ जो है वो करके और थाने में बैठा करके हमारे पिता लड़के को जो है हमारे गोली मार दी। यानी गंभीर सवाल है। जी। तो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक व्यक्ति जो समाज सेवा करता था, जो लोगों की लड़ाई लड़ता था, जो लोगों की आवाज को बुलंद करता था, उसको गोली मार दी गई। क्या यही लोकतंत्र है? जब कोई व्यक्ति लोगों के लिए आवाज उठाएगा, जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ या शासन प्रशासन खिलाफ बात करेगा, उसकी पोल खोलने का काम करेगा, सच्चाई सामने लाने का काम करेगा, तो क्या उसको गोली मार देना, उसको खत्म कर देना, यही लोकतंत्र है? और क्या इसी लोकतंत्र का सपना भारत के लोगों ने कभी देखा था? क्या इसी लोकतंत्र के लिए हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए थे? अपने आप में ये गंभीर प्रश्न है जो इस समय सोशल मीडिया में भरे पड़े हैं और तैर रहे हैं। क्या लगता है पांडे जी आपको कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है और जिस तरह से ये गोली चलाई गई है, अभी हाल ही में बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनते ही भारतीय जनता पार्टी पर ये सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर लोकतंत्र की रक्षा कैसे? आखिर ये कैसा लोकतंत्र है जब एक निर्दोष व्यक्ति को, निरपराध व्यक्ति को मार दिया जाता है जिसका कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री ही नहीं है? तो सवाल खड़े होते हैं, क्या कहते हैं इस पे आप? देखिए पांडे जी, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रश्न यहीं पर नहीं उठता, प्रश्न तो ये भी बनता है कि क्या आम आदमी जो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई मुद्दा लेके आगे बढ़े, भले उसका रवैया ठीक नहीं था, हथियार लेके वो पुलिस के सामने जाना वो गलत था, मैं उसका सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो उसने तथ्य उठाए थे, अभी जैसे पुलिस प्रशासन ने उसको कहा ना मानसिक रोगी था, एक क्या मानसिक रोगी क्षेत्र की जनता का जो मुद्दा है उठा सकता है? जो जिस क्षेत्र का वो था, जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करता था, वहाँ वो बाढ़ क्षेत्र था, वहाँ हर साल बाढ़ आती थी और वहाँ की जनता हर साल बाढ़ से प्रभावित होती थी और नुकसान सहती थी। उन्हीं को मुद्दा बना करके उसने शासन प्रशासन के बाद कई बार चिट्ठियां लिखी, प्रशासन नहीं मानी, बार बार चुनाव होता था, नेता जितने भी जाते थे दावे करते थे और दावे बस चुनावी दावे बन के रह जाते थे। बाद में उस पर कोई न तो क्रिया की जाती थी और न तो कोई सुनवाई होती थी।